ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, नवां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण हैं। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। तीसरा अस्तेय। जो अपने अधिकार में नहीं है उसमें किसी प्रकार का हम अपना अधिकार ना करें। अपने हिस्से की वस्तु खाएं, दूसरे के हिस्से की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। दूसरे के अधिकार की वस्तु ना, अस्तेय माने चोरी ना करना, दूसरे के अधिकार की अपने अधिकार में ना लाना, दूसरे के हिस्से को अपने हिस्से में ना लेना। बहुत सावधान रहे, अपने हिस्से की वस्तु का सेवन करे, अधिक नहीं। चोरी किसी की ना करे, जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको हम छुए भी नहीं। चौथा ब्रह्मचर्य। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत जोर का लक्षण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तो मन संकल्प विकल्प भोगों का बंद नहीं करेगा। मन संकल्प विकल्प नहीं बंद करेगा तो भजन होगा ही नहीं। वो भजन एक दिखावा होता है, सच्चा भजन होता है ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। जो 5वां नंबर है वो सार्वभौम प्रेम। जो भी सामने आया हंस बोले बहुमान दे, बहुत प्यार भरी बात बोले ना बोले उसमें मेरे भगवान है, ऐसा हमारा प्रेम भाव। सार्वभौम प्रेम सब जीवों के प्रति, चराचर जीवों के प्रति। सब जीवन सुप्रीति, सेवकवाणी भी कह रही, सब जीवन सुप्रीति रीति निभात आपनी। निष्काम भाव, किसी से कोई चाह नहीं पर सबसे प्रेम का बर्ताव। सबको भगवान की मूर्ति समझकर झुक जाना, सबके सामने दैन्य रहना, सब में भगवान को देखना, यही सार्वभौम प्रेम है। समस्त भूतों के हित में रहना 6वां। संसार के समस्त प्राणियों में स्वामी भाव रखना। मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरा स्वामी का स्वरूप है, केवल मैं सेवक हूं। सेवक केवल हम, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप। इस समस्त भूतों के हित में रत रहना है। संसार के समस्त प्राणियों में सेवा भाव करने की भावना। पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब हमारे स्वामी और हम सबके सेवक। सेवा भाव कहा गया है। हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे सब चराचर जगत की, लेकिन चराचर जगत को स्वामी रूप से देखकर सेवा भावना हमारे हृदय में है। सब जगत
हमारा स्वामी का रूप और मैं समस्त जगत का सेवक। ये वो बातें हैं जिनसे मैयासक्त मना होगे, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बातें नहीं है तो साधक खोखला है। खोखले में क्या है, ऊपर से दिखावा भगवत भक्त का और अंदर से सब ढोंग चलता रहता है। सातवां, समत्व भाव। समस्त जीवों में समान अधिकार परमात्मा का, सुख दुखों को दूसरों के अपने सुख दुख समझना। दूसरा कोई दुखी है उसे देखकर द्रवित हृदय हो जाना। सब में एक ही तत्व विराजमान, जो यहां वो यहां। तो जैसे हमारे हाथ में पीड़ा हो तो हमें दर्द होता है, ऐसे किसी की पीड़ा देखकर हमें दुख होना। सब में समत्व भाव रखना। आठवां, किसी के प्रति भी घृणा न होना। ईश्वर ही स्वयं सृष्टि के रूप में है, सभी जीव वही बना हुआ है, अतएव किसी भी जीव से घृणा नहीं होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और नवा, निष्कपटता। साधक के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार, कथन, क्रिया तीनों एक होनी चाहिए। जो मन में वही वचन में वही क्रिया में, तो ये निष्कपट व्यवहार कहा जाता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये कपटी पुरुष के लक्षण है। दसवां, दया। जगत के किसी भी जीव के दुख को देख करके तत्पर हो जाना उसकी दुख निवृत्ति के लिए, दया। पर सावधानी, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया में ही भरत जी के 3 जन्म लगे थे। दया ऐसे करो जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए सहारा दे दिया, स्वयं को नहीं पकड़ाया। अगर स्वयं को पकड़ाओगे तो पहले वो तुम्हें डुबोएगा, मरेगा तो वो भी, पहले तुम्हें मारेगा बाद में वो मरेगा। ऐसे ही विषयी पुरुषों पर, भ्रष्ट पुरुषों पर, विमुख जनों पर, भगवत चरणारविंद से जो बिलग हैं, इन पे दया करो, इन्हें नाम रूप पकड़ाओ और आप बचो। नाम रूप पकड़ाओ, भव समुद्र से निकालने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला को पकड़ाओ और आप बचे रहो, आप बिल्कुल असंग रहो। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया के बिना तो साधुता ही नहीं, पर दया संभाल के करे जिससे अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट ना कर दे। 11वां, क्षमा। कोई कितना भी सताए पर उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम में होना चाहिए। ये साधु की साधुता है, ये साधक की साधना है। यदि कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो जब हम उससे मिले तो हमारे चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए और ऐसे मिले जैसे प्रेमी जनों से मिलते हैं। ये याद भी ना रहना चाहिए कि कल इसने हमको गाली दिया था, कल इसने हमारा अपमान। नहीं, सब में प्रभु है। प्रभु प्रेरित चेष्टा हो रही थी, वो तो हमारी परीक्षा हो रही थी। हमें पुष्ट करने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाया, इसका कोई दोष नहीं। वो क्षमा, वो हृदय से ऐसे क्षमा कर देता है कि कल किए हुए अपराध की स्मृति भी दूसरे दिन नहीं रहती। वो प्रेम व्यवहार। सेवक वाणी में महाप्रभु के लिए कहा गया, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो अनसहन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन पर भी कृपा की, प्रेम किया। 12वां, निरहंकारता। ये सब साधन करते हुए भी अपने में किसी प्रकार की विशिष्ट भावना का आरोप न जगने देना कि और साधक तो सहज से, हम थोड़ा कुछ विशिष्ट हैं। नहीं, ये सब साधन के अंग होने पर भी अपने हृदय में अहंकार ना आना, ऐसा अभिमान न होना कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूं, ये सारे लक्षण मेरे में हैं। नहीं, ये भगवान के द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त है।